हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपी हेल्प। तो आज की इस वीडियो में लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहां से अगर आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक ये सारे प्रश्नों को देख लेते हैं तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन कौन सा प्रश्न पढ़े हैं, कौन कौन सा प्रश्न नहीं पढ़े हैं। जो बिल्कुल टॉप मोस्ट वही क्वेश्चन मैं आज लेकर आया हूं, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। अगर आप लोग इसका आंसर पता है तो कॉमेंट सेक्शन में जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोग को धीरे धीरे के सारा मैं बताते जा रहा हूं। तो सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पे आई हुई है। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मानव भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो कौन जो है मानव भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो यहां पर देखिए ये सारे जो है इनमें से तीनों जो है मानव भूगोल का वर्णन करता है। बाकी डी नंबर यहां पर क्या हो जाएगा? प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में क्या हो जाएगा? प्रासंगिक नहीं करता। राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं आप लोग। चलिए अब देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है। यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो यहां पर कौन सा जो है भौगोलिक यानी भूगोल से सूचना का स्रोत नहीं देता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी प्राचीन महाकाव्य जो है यानी भौगोलिक मान यानी सूचना का जो है वो स्रोत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बस ओनली फॉर यहां पर मैं टॉप क्वेश्चन को ही लेकर आऊंगा। अब आप लोग को इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट को लाभ मिल सके इस वीडियो का। और आप लोग अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो कौन जो है मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो यहां पर राइट आंसर कौन सा आएगा? तो सी नंबर राइट आंसर यानी मात्रात्मक क्रांति जो है ये मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का महत्वपूर्ण यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो कौन सा जो है यानी अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो यहां पर देखिए तो इसका राइट आंसर 4 नंबर का क्या हो जाएगा? तो बी नंबर में क्या है? यानी प्रौद्योगिकी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अग्नि की खोज के बारे में सही है? तो अग्नि की कथन के बारे में जो कौन सा जो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर जो सही है, तो इसका राइट आंसर 5 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ए नंबर यानी घर्षण और उष्मा की संकल्पना ने अग्नि की खोज हमारी मदद की। यानी घर्षण हुआ था तब जाकर के अग्नि की खोज हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग को अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट करके रखना चाहिए ये सारे प्रश्न। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो 6 नंबर का आंसर क्या होगा? 6 नंबर का आंसर बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? ऐतिहासिक भूगोल। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ऐतिहासिक भूगोल। ठीक है, ओके, अब देखेंगे आगे की और आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। फटाफट से आप लोगों को सारे प्रश्नों को देखना है और इसका जवाब भी देने हैं। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रौद्योगिकी की विषय में सही है? तो यहाँ पर 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 7 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? यानी प्रौद्योगिकी समाज के स्वीकृतिक विकास के स्तर का सूचक होता है। क्या होता है? यानी राइट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट करके दोबारा भी पढ़ सकते हैं। अब आगे देखते हैं। चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन 8 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि मानव भूगोल के क्षेत्र की नई संकल्पना नवनिश्चयवाद का विचार निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है? तो 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 8 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी ग्रिफिथ टेलर ने किसने दिया है? यानी मानव भूगोल के क्षेत्र में नई संकल्पना और नवनिश्चयवाद का जो विचार इनमें से किसके द्वारा दिया गया था? तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखेंगे आगे की, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोले? 9 नंबर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीव के मध्य संबंधों के आर्थिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना भूगोल है। उपर्युक्त में परिभाषा निम्नलिखित में से यानी कौन सा भूगोल वेत्ता ने दिया था? तो यहां पर आप लोग को फटाफट से जवाब देने। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को तो बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। तो 9 नंबर का आंसर क्या? सी नंबर। सी नंबर में क्या है? यानी पॉल विडाल्डी लॉब्लोस हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था। यहां पर आप लोग को पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन भूगोलवेत्ता जो है इनमें से जो परिभाषा दिया था यानी उपयुक्त। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ग्रिफिथ यानी पॉल विडाल्डी लॉब्लोस हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब देखेंगे आगे की और आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। चलिए क्या कह रहा है? कि आर्थिक भूगोल में निम्नलिखित में से कौन सा
उपक्षेत्र शामिल है? तो यहाँ पर 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर में क्या है? यानी पर्यावरण भूगोल। देखिए आप लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर नीचे जाना है और वहाँ पर आप लोग को टेलीग्राम में जुड़ जाना है, बीबीपी हेल्प करके टेलीग्राम है, वहाँ पर जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पर मैं आप लोग को पीडीएफ देने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चौराहों पर लाल बत्ती का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर जो 11 नंबर का आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी बी नंबर में क्या? रुकना। लाल बत्ती का क्या होता है? रुकना होता है, ठीक है। ये काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मानव भूगोल की मानववादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे नहीं है? तो यहाँ पर 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से आप लोग भी जवाब दीजिए। तो बी नंबर में क्या है? यानी प्रवास कहता है, ठीक है। यानी क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि मानव भूगोल की मानववादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे था? तो यहाँ पर प्रवास से था। ओके जी हाँ बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन हमारा क्या देखेंगे। चलिए तो यहाँ पर आ चुकी है हमारा क्या नंबर? 12 नंबर आ चुका, ठीक है। चलिए सॉरी ये 13 नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ गड़बड़ हो चुका है, बट कोई बात नहीं, 13 नंबर होगा, ठीक है। चलिए क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन रुको और जाओ नौ निश्चयवाद का मुख्यतः चिंतन विषय है? तो यानी निश्चयवाद का चलिए अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 12 नंबर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन रुको और जाओ निश्चयवाद का मुख्य चिंतन विषय है? तो मुख्य चिंतन कौन सा विषय है? तो यहां पर 13 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है? तो 13 का राइट आंसर सी नंबर हो जाता है। सी नंबर में क्या है? संभावनाएं एक सीमा के भीतर उत्पन्न की जाती है तथा अंधाधुन रफ्तार दुर्घटना से मुक्त नहीं होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर होगा, ठीक है। आप लोग अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट भी करके इसको पढ़ सकते हैं। चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 14 नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन मानव का प्रकृतिकरण निश्चयवाद से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर 14 नंबर का राइट आंसर क्या? सी नंबर में क्या है? यानी मानवीय क्रियाएं अभाव से स्वतंत्रता की और अग्रसर, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर क्या है? सी नंबर। चलिए अब देखेंगे आगे की, और आगे क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या बोला जा रहा है। चलिए अब यहां पर देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यहां पर 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ए नंबर, यानी रेडजेल ने दिया हुआ था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन हमारे क्या बोल रहा है फटाफट से देखेंगे, आप लोग सभी को जवाब देंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्या बोल रहा है कि 16 नंबर, मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया, इसका उदाहरण है। तो इसका उदाहरण कौन सा है? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर का। तो 16 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 17 नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में किस भूगोलवेत्ता का संबंध समाजवाद से है? तो यहाँ पर 17 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी विडाल डी लॉबलॉस हो जाएगा, ठीक है। ओके अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर क्या 18 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम क्या? चलिए अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या 18 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो मानव भूगोल का उपागम कौन सा नहीं? तो यहां पर जो 18 नंबर का आंसर क्या? सी नंबर में क्या है? यानी प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है। प्रकृति का मानवीकरण राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? कह रहा है देखिए अच्छी तरीके से देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य अपने विकास की आरंभिक अवस्था में प्रकृति के प्रकोप से डरता था और प्रकृति की सुनता था और इसकी पूजा करता था। यह कथन मानव भूगोल के किस विचारधारा से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 नंबर यहाँ में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो 19 नंबर का आंसर सी नंबर हो जाएगा, 9 ये क्या हो जाएगा? निश्चयवाद हो जाएगा, ठीक है। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्या बोल रहा है? कि आरंभिक उपनिवेशिक युग में भूगोल का कौन सा उपागम प्रचलित था? तो यहाँ पर 20 नंबर का आंसर क्या होगा? 20 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी अन्वेषण और विवरण हो जाएगा, अन्वेषण और विवरण हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी शाखा मानव भूगोल की शाखा से संबंधित नहीं है? तो 21 नंबर का आंसर क्या होगा? तो डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर में क्या है? यानी क्या हो जाएगा? यानी समुद्र विज्ञान हो जाएगा, ठीक है। ओके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे प्रश्न। अब देखते हैं आगे की, और आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि मानव भूगोल में आधुनिकवाद
की समय अवधि है। तो आधुनिकवाद की समय की अवधि जो कौन सी थी, तो यहाँ पर 22 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर में क्या है, 1990 के दशक में जो क्या कहा गया, आधुनिकवाद कहा गया था। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है 23 नंबर, निम्नलिखित में किस उपागम में कंप्यूटर और सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो 23 नंबर का आंसर सी नंबर होगा। सी नंबर में क्या है, यानी स्थानिक संगठन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोले, 24 नंबर कह रहा है कि एक प्रदेश अन्य प्रदेशों में किस प्रकार भिन्न है और क्यों भिन्न है, यह समझने के लिए कौन सा जो उपागम प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर राइट आंसर 24 नंबर का क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी क्षेत्रीय विभेदन हो जाएगा, क्षेत्रीय विभेदन। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 25 नंबर कह रहा है कि रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से किस विचारधारा को जाना जाता है। तो यहाँ पर 25 नंबर का आंसर क्या, बी नंबर में क्या है, यानी नव निश्चयवाद हो जाएगा। ठीक है, नव निश्चयवाद। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि मानव भूगोल की कल्याणप्रद तथा मानवतावादी विचारधारा का संबंध डैश से था। तो किससे था, तो यहाँ पर 26 नंबर का आंसर बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, यानी लोगों के सामाजिक कल्याण हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला, 27 नंबर कह रहा है कि मानव भूगोल की अमूलतावादी, यानी इसको रेडिकल भी कहा जाता है, ठीक है, विचारधारा ने डैश के सिद्धांत का उपयोग किया। तो किसने, यानी कौन सा सिद्धांत उपयोग किया था, तो 27 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, यानी अरस्तु का जो सिद्धांत जो है उपयोग किया था। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला 28 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपागम क्षेत्र है। तो 28 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। ठीक है, तो 28 का राइट आंसर यहाँ पर, चलिए जवाब दीजिए फटाफट से। चलिए यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 27 नंबर, मानव भूगोल की अमूलतावादी रेडिकल, यानी इसको यानी रेडिकल भी कहा गया है। ठीक है, विचारधारा ने डैश के सिद्धांत का उपयोग किया था। किसके सिद्धांत का उपयोग किया था, तो यहां पर जो राइट आंसर 27 का बी नंबर हो जाएगा, यानी मार्क्स का। ठीक है, कॉल मार्क्स का। चलिए अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है, 28 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। तो यहां पर 28 नंबर का आंसर ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, लिंग भूगोल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है। तो यहां पर राइट आंसर 29 नंबर का राइट आंसर डी नंबर होगा। डी नंबर में क्या है, ए तथा सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे आगे की। आगे क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है। तो 30 नंबर का आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी निर्वाचन भूगोल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 का आप लोग को फटाफट से आप लोग को जवाब देना है, इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग है। चलिए देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा एलान्सी सैंपल द्वारा दी गई थी। तो एलान्सी सैंपल द्वारा जो कौन सा जो है यानी क्या दिया गया था, परिभाषा दिया गया था। तो 31 नंबर का आंसर बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हर दिन हम लोग 7:30 बजे लाइव आते हैं रात को, तो आप लोग को लाइव आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।